हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। KSH इंटरनेशनल लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा और फाइनल डिसीजन के एलन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 दिसंबर ओपन हुआ हो रहा है आज के दिन, 18 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 365 टू 384 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 39 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 710 करोड़ का, 1.85 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 420 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 दिसंबर का, 22 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल से मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 39 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई, सॉरी रिटेल जो है मैक्सिमम 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, मैंने गलती से HNI बोल दिया। और स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। कंपनी का अगर हम बात करें गाइस जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर। 1979 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का। इंडिया में जो मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स होता है, इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि ये कंपनी ऑपरेट करता है KSH ब्रांड के अंडर। और अलग अलग OEM सेक्टर्स, जैसे पावर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल, रेलवे, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टर्स में OEM को सप्लाई करता है प्रोडक्ट्स। की प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है राउंड इनेमल्ड कॉपर, एल्यूमिनियम मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, पेपर इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉपर और एल्यूमिनियम मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स, रेक्टेंगुलर इनेमल्ड कॉपर या एल्यूमिनियम मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स और बंच्ड पेपर इंसुलेटेड कॉपर मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स कंपनी का प्रोडक्ट्स है, जो कि कंपनी पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स। और कंपनी जो है ये अप्रूव्ड सप्लायर है मेजर पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज का, जैसे PGCIL, NTPC, NPCIL, RDSO ऑल ओवर 24 कंट्रीज, जो कि USA, जर्मनी, UAE, जापान में भी एक्सपोर्ट कर चुका है, करता है। और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है महाराष्ट्र में है, जो कि तलोजा और चाकन में। टोटल एनुअल कैपेसिटी है 29,000 मिलियन टन का। 4th प्लांट जो है अभी अंडर डेवलपमेंट में है, जो कि ये अहिल्या नगर में है, जो कि ये भी महाराष्ट्र में ही होगा, जो कि ये 26 फाइनेंशियल ईयर में इसका ऑपरेशन शुरुआत करने का एक्सपेक्टेशन है। और एक इन हाउस R&D और इंजीनियरिंग टीम भी है, जो कि प्रोडक्शन इनोवेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कॉस्ट इफिशियंसी को जो है सो ड्राइव करता है। और एक की सर्टिफिकेशन भी होल्ड किया हुआ है, जिसमें इंक्लूड ISO IATF। कंपनी जो है कमिटेड है क्वालिटी और रिलायबिलिटी, अर्निंग रिवॉर्ड्स है मेजर कस्टमर्स जैसे तोशिबा, T&D सिस्टम्स इंडिया, GE पावर ग्रिड सॉल्यूशंस, BHEL जैसी कंपनी से जो है अवार्ड्स वगैरह भी अर्न कर चुका है। 30 जून के अकॉर्डिंग 157 फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी लोन रिपेमेंट करना चाहता है, 2 प्लांट में नई मशीनरी का परचेज और सेटअप करना चाहता है, रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का सेटअप करना चाहता है पावर जनरेशन के लिए सुपर फैसिलिटी में, जो कि अपकमिंग फैसिलिटी है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आई है। अब बात करते हैं इस कंपनी को फाइनेंशियल का। तो देखिए कंपनी का एसेट्स है 793 करोड़ का, नेटवर्थ 321 करोड़ का, रिजर्व है 239 करोड़ का, 293 करोड़ का, और डेट है 379.4 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात की 25 में 39% रेवेन्यू और प्रॉफिट 82% इंक्रीज किया, जो कि 23 में कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू देखने को मिला 1056 करोड़ का, प्रॉफिट है 26.6 करोड़ का। 24 में 1390 करोड़ का रेवेन्यू, 37.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1938 करोड़ का रेवेन्यू और 68 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर में 562 करोड़ का रेवेन्यू, 22.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिए, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी प्रोडक्ट्स को रेगुलरली सप्लाई कर रहा है, जो कि बहुत सारे मार्की नेम्स है इसके क्लाइंट्स में, कस्टमर लिस्ट में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का इंडिया में।
टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है ये भी लगातार इंक्रीज कर रहा है और अब कंपनी का एम है कि आगे शेयर्स जो है इसके शेयर्स को इंक्रीज करने का एम है, मार्केट शेयर को जो इंक्रीज करने का एम है अब कंपनी का। अगर हम बात करें आगे अगर कुछ कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो गाइस प्रिसिशन वायर्स इंडिया, राम रत्न वायर्स, ये दो कंपनीज के सेम कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करते हैं, ये दोनों कॉम्पिटिटर है कंपनी के। और अगर हम इसके कुछ और फ्यूचरिस्टिक अगर बात करें तो देखिएगा इंडियन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल मार्केट्स जो कि लगभग 28 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है 11% CAGR साथ ग्रोथ करने का और एक्सपोर्ट ऑफ जो है इसी मतलब केबल्स इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स का 12.8% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है, बताया जा रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स मार्केट वैल्यू लगभग 5.3% CAGR साथ ग्रोथ करेगा 28 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है। और वाई वॉल्यूम अगर देखिएगा तो यहाँ पे वाई वैल्यू था और वाई वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 4.8% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। वही जो इसका स्पेशलिटी मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स है इंडिया का, इसका मार्केट बाई वैल्यू 4.5% और बाई वॉल्यूम 4.7% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं स्वॉट को लेकर, यहाँ पे स्वॉट में अगर देखिएगा स्ट्रेंथ तो कंपनी जो स्टील प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ऑपरेट हो रहा है जो कि फ्लैट सप्लाई प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहा है इंफ्रा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को। और एसेट बैक्ड ऑपरेटिंग मॉडल है जो कि प्रोसेसिंग सेंटर्स के साथ वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी के साथ जिससे फास्टर डिलीवरी कस्टमाइज स्टील प्रोडक्ट सॉल्यूशंस इनेबल करता है। स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ जो कि स्टेबल वॉल्यूम्स और रिकरिंग बिजनेस को सपोर्ट देता है। बल्क प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है जिससे ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना और लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्व करना इसमें हेल्प कर रही है। मेन बोर्ड लिस्टिंग से क्या होगा, लेंडर्स के साथ जो क्रेडिबिलिटी है और सप्लायर्स और लार्ज कस्टमर्स के साथ अगर जो कि क्रेडिबिलिटी है इसको इंप्रूव करेगा जो कि स्मॉलर अनलिस्टेड और एसएमई पीयर्स से जो कंपैरिजन में। वीकनेस में स्टील ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लो मार्जिन ऑफ सिक्लिकल बिजनेस है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी हाईली सेंसिटिव होता है स्टील प्राइस मूवमेंट और डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि इन्वेंट्री होल्डिंग और रिसीवेबल्स जो कि रिक्वायर होगा टाइट कैश फ्लो डिसिप्लिन को लेकर। और लिमिट प्राइसिंग पावर का जब से स्टील जो कि एक स्टील कमोडिटी प्रोडक्ट है और कंपटीशन इंटेंस है जिससे प्राइसिंग पावर जो है लिमिटेड हो सकता है। अर्निंग्स भी फ्लक्चुएट कर सकता है शार्पली जब स्टील प्राइस करेक्शन या फिर डिमांड स्लो डाउन होता है उस दौरान जो है सो अर्निंग्स का फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म आउटलुक है स्टील डिमांड में जो कि इंफ्रा स्पेंडिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होने के कारण। और कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग सर्विसेज का जैसे स्लीटिंग कटिंग कोटिंग कस्टमाइज्ड ग्रेड्स का एक्सपैंड करने में स्कोप है जो कि मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकता है प्योर ट्रेडिंग के वर्सेस में इस कंपैरिजन में। और कंपनी नए रीजन्स डीपर पेनिट्रेशन में भी एक्सपैंड कर रही है जो कि एक्सपैंड कर रहा है किसमें, ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन्स में जो कि लार्ज कस्टमर्स प्रेफर करते हैं रिलायबल और कॉम्प्लिएंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का। मेन बोर्ड आईपीओ स्टेटस होने के कारण गाइज कैपिटल को एक्सेस करने में इंप्रूव करेगा, बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस करेगा और लार्जर स्केल ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगी। वहीं अगर हम बात करें गाइज थ्रेट में तो वोलेटिलिटी हाई है स्टील प्राइस में जो कि सडन प्राइस करेक्शन के कारण इन्वेंट्री लॉस और मार्जिन कंप्रेशन को में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर्स नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जिनका है इसके साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई भी स्लो डाउन होता है इंफ्रा या रियल एस्टेट एक्टिविटी में तो स्टील कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। पॉलिसी और रेगुलेटरी रिस्क जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज सेफ गार्ड मेजर्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जिससे स्टील इंडस्ट्री डायनेमिक्स को इम्पैक्ट कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के कारण गाइस कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स को अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन करें, देखिए लार्ज इंटरनेशनल स्टील डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करें तो कंपनी जो है ये मिड साइज्ड है लेकिन मोर अगाइल है जो कि फोकस है प्रोसेसिंग और कस्टमर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पर जो कि किसी एक बल्क ट्रेडिंग के अलावे। और कंपनी जो है अगर कंपेयर करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल ट्रेडर से तो ये स्केल से बेनिफिट मिल रहा है, स्केल कॉम्प्लियंस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और मेन बोर्ड क्रेडिबिलिटी से बेनिफिट मिल रही है जो कि एक बेटर पोजीशन जो है सो क्रिएट कर रहा है जिससे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सर्व कर सके। मेन बोर्ड स्टील डिस्ट्रीब्यूशन प्ले होने के कारण कंपनी का व्यू जो है ये सिक्लिकल बिजनेस होना चाहिए जहां पे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस ज्यादा डिपेंड करता है डिमांड साइकिल्स पर, इन्वेंट्री डिसिप्लिन पर और एग्जीक्यूशन पर जो कि लॉन्ग टर्म प्राइसिंग के से पावर से ज्यादा। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो फिलहाल ₹0 का विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी।
ओवरऑल अगर हम बात करें guys, तो अगर आप इसमें डिसीजन नहीं चाहते तो आप देखिए प्राइस में फुली रखा गया, फुली प्राइस है, इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।